हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसका नाम ही काफ़ी है अपन को ये बताने के लिए कि अपन को इसके अंदर क्या करना है। आइए उसको एक बार ऑब्जर्व करके देखते हैं। इसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जो अपना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है अपन को उसी को चेंज करना है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, आइए मैं एक बार एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर अपने पास कोई एक जनरल इंटीग्रल है a to b f1x f2x fx, y dx dy। फ्रेंड्स, अगर अपने पास कोई एक इंटीग्रल ये है तो इसके अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट्स क्या है, f1x से f2x, मतलब x की टर्म्स में फंक्शन है, मतलब ये किसकी लिमिट्स हुई, ये y की लिमिट्स हुई। ये सब अपन ने लास्ट वीडियोस में सीख रखा है। ये y की लिमिट्स हुई तो रिमेनिंग लिमिट्स किसका साइन हो जाएगी, x की। तो अपने पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आता है, पहले अपन को इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में, देन वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। सो फ्रेंड्स, ये तो अपने पास आया इस क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको लिख के देंगे इवैल्यूएट दिस बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आया इसको चेंज करके फिर इवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को, इस सवाल। सो फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने का मतलब क्या है, पहले अपन y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो अब फर्स्ट वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। सो फ्रेंड्स, अपन ने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले x के रिस्पेक्ट में था और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यही जो प्रोसेस होती है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने की, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप बताइए कि अपन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कब कर पाएंगे, मतलब यहाँ अपन पहले y के रेस्पेक्ट में क्यों इंटीग्रेट कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो लिमिट्स थी अंदर वाले इंटीग्रल की वो y की लिमिट्स थी। पर अब अपन चाहते हैं पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, वो अपन कब कर पाएंगे, जब अंदर वाले इंटीग्रल पे x की लिमिट्स आ जाए, मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो जाए, c टू d, यहाँ पे फंक्शन y की टर्म्स में लिमिट्स आ जाए, g टू y fx, y dx dy। अब अपने पास लिमिट्स किसकी टर्म्स में आ गई, y की टर्म्स में आ गई, मतलब x की लिमिट्स हो गई, और अपन भी ये चाहते थे x की लिमिट्स हो गई, मतलब पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब अपन सीधा सा ये चाहते हैं अंदर वाले इंटीग्रल पे जो लिमिट्स है उसके वेरिएबल को चेंज करना है, पहले y की लिमिट्स थी, अब x की लिमिट्स बनानी है। सो फ्रेंड्स, अपने पास क्वेश्चन क्या था, अपने पास क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सब था, ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन नहीं है, इसमें अपन को लिमिट्स y की दे रखी है और अपन x की लिमिट्स बनाना चाहते हैं। तो अपन x की लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करें। फ्रेंड्स, अपन ने लिमिट्स को फाइंड आउट करना मेरी फर्स्ट वीडियो के टाइप 3 में सीखा था, टाइप 3 में, कि लिमिट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लिमिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अपन स्ट्रिप्स की मदद से लिमिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पर फ्रेंड्स, अपन स्ट्रिप कहाँ पर लगाते थे, स्ट्रिप अपन लगाते हैं वो जो रीजन r होता था, fx, y की डोमेन से जो रीजन r बनता था, उस रीजन r में अपन स्ट्रिप लगाते थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या फिर वर्टिकल स्ट्रिप। पर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अपने पास उस रीजन r के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रखा, अलग से अपन कोई मेंशन नहीं कर रखा कि ये अपना रीजन r है। तो अपन रीजन r को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन पहली बार बनाया होगा, जिस किसी ने भी बनाया होगा, उसने इस अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट्स क्या रखी है, y की लिमिट्स से रखी है, y की लिमिट्स बनाई है, मतलब उसने उस रीजन r में वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करके लिमिट्स निकाली होगी। जब भी क्वेश्चन बनाया होगा तो उसने r रीजन में वर्टिकल स्ट्रिप ली होगी, तभी उसने y की लिमिट्स बना पाया। तो अब अपन क्या चाहते हैं, उसी रीजन r में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रखते हैं ताकि x की लिमिट्स आ जाए। सो फ्रेंड्स, उस रीजन r से ये जो लिमिट्स निकाली, ये लिमिट्स तो आपको पता है x और y की, तो इन्हीं लिमिट्स की मदद से उस रीजन r को बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, एक अपन एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं जिसकी मदद से आप r रीजन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए,
फॉर एग्जांपल अपने पास एक एग्जांपल है दैट इज 0 से 1 एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सेम इसी का एग्जांपल है ये भी y की लिमिट्स है और ये x की लिमिट्स है। सो फ्रेंड्स अब y की लिमिट्स क्या लिख रखी है, y की लिमिट्स है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू एक्स तक। y की लिमिट क्या है, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर अपर लिमिट एक्स। y कहाँ से है, एक्स स्क्वायर से x तक मूव कर रहा है और x की लिमिट्स क्या है, x की लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। ये लिमिट्स तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। अब अपन आर रीजन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इन चार इक्वेशन की मदद से। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, पैराबोला है, और वाई इज इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई एक्सिस खुद ही हो गया, और एक्स इज इक्वल टू 1 ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स 1, 1, एक्स इज इक्वल टू 1 अपने पास यही लाइन हुई, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1। ये अपन ने चारों लाइन्स अपन ने प्लॉट कर दी है। अब आइए अपन फाइंड आउट करते हैं जो अपना आर रीजन है वो कौन सा होगा। इन चारों लाइन्स की मदद से मिलके अपन के पास बहुत सारे रीजन्स बन रहे हैं, दैट इज एक अपने पास ये वाला रीजन बन रहा है, एक अपने पास ये वाला बन रहा है, एक अपने पास ये वाला रीजन बन रहा है। इन तीनों रीजन में से इनके बाहर अपन बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन का x 0 से 1 के बीच में है, और ये x 0 से 1 के बीच में अपने पास केवल ये 3 रीजन ही बन पा रहे हैं। तो आइए अब पता लगाते हैं इन 3 रीजन में से अपना वो आर रीजन कौन सा है। सो फ्रेंड्स अपन को दे रखा है y एक्स स्क्वायर से x है, मतलब अपन को तरह समझ आ गया कि वर्टिकल स्ट्रिप ली होगी, और वर्टिकल स्ट्रिप उसने कैसी ली होगी कि उसकी y की लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर आ रही हो। अब फ्रेंड्स ये वाला जो रीजन है, ये रीजन तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच में आ ही नहीं रहा, तो इसको तो अपन ऐसे हटा देंगे। ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, ये रीजन भी y इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच में आ ही नहीं रहा, ये रीजन तो है ही y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स के बीच में आने वाला रीजन यही बचता है। और इसमें अगर अपन वर्टिकल स्ट्रिप बना के देखें तो इस वर्टिकल स्ट्रिप बनाई तो y की लिमिट्स देगा, तो दोनों एंड पर y की वैल्यूज निकाल के देखते हैं। यहाँ लोअर एंड पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या है, कर्व की मदद से निकालेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर, और इस अपर एंड पर y की वैल्यू क्या आएगी, इस लाइन की मदद से x, मतलब y की लिमिट्स क्या आएगी एक्स स्क्वायर से x, और वही अपनी लिमिट्स भी दे रखी क्वेश्चन के अंदर। मतलब यही वो रीजन आर है जिसमें वर्टिकल स्ट्रिप लगा के ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब अपन को क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, मतलब पहले अपन को x की लिमिट्स निकालनी है। तो x की लिमिट्स अपन कैसे फाइंड आउट कर देंगे, इसी रीजन में वर्टिकल स्ट्रिप को हटा के अपन एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से साफ करके देखते हैं। y is equal to x square, y is equal to x एक्सिस, y एक्सिस, और ये x is equal to 1 लाइन। सो फ्रेंड्स इतना आपको समझ आ गया कि अपना आर रीजन, रिक्वायर्ड रीजन यही है। अब इसमें क्या करेंगे, अपन स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप कौन सी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, क्योंकि अपन को x की लिमिट चाहिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने के लिए। फ्रेंड्स इसी कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको दोनों स्ट्रिप लगानी आनी चाहिए। जैसे कि अपन इस क्वेश्चन में बाउंडेड है कि अपन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही लगानी पड़ेगी। चलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अपन ने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर ली। फ्रेंड्स जैसा कि अपने पास अपन ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, एक्स की लिमिट्स देगी, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के दोनों एंड्स पर एक्स की लिमिट्स निकालते हैं। ये कर्व है अपना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो फ्रेंड्स इस कर्व पे
ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये वाला एंड इसी पॉइंट इसी कर्व पर लाई कर रहा है, तो इसकी मदद से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी दैट इज x इक्वल टू रूट y। और इस वाले एंड पर क्या हो जाएगी x की वैल्यू, वो हो जाएगी x इज इक्वल टू y। मतलब इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के दोनों एंड्स पर अपने पास x की वैल्यू आ गई, मतलब अपने पास x की लिमिट्स आ चुकी है। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को y की लिमिट्स चाहिए। इस रिक्वायर्ड रीजन में ये स्ट्रिप y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 तक पूरे में मूव कर रही है, इस पूरे में स्ट्रिप मूव कर सकती है, तो y की लिमिट्स क्या हो जाएगी, बॉटम टू टॉप दैट इज 0 टू 1। तो आइए अब अपने पास लिमिट्स चेंज हो चुकी है, उसको क्वेश्चन के अंदर चेंज कर देते हैं। तो ये लिमिट्स हो जाएगी अंदर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी, x की लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट टू राइट मतलब y से रूट y, और y की लिमिट्स क्या थी, y की लिमिट्स हो गई 0 टू 1। क्वेश्चन तो अपना एज इट इज xy dx dy। सो फ्रेंड्स, अपन ने सीखा कि जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो अपन को कैसे चेंज करना है, वो अपन चेंज करते हैं अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट्स को चेंज करके। अगर पहले अपन के पास जैसे कि y की लिमिट्स थी, उसको अपन ने x की लिमिट्स बना दी, तो अपना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके देखते हैं। अपन का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ, पहले अब अपन किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट रहेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाय 2। और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हो गई y से रूट y dy, ये हो जाएगा 0 टू 1 y बाय 2, रूट y को रखा तो y माइनस y² dy। 1 बाय 2 को बाहर ले लेते हैं, यह y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, y³ बाय 3, तो y³ का इंटीग्रेशन y पावर 4 बाय 4। लिमिट्स क्या हो गई 0 टू 1, इसको पुट करेंगे तो अपने पास आता है 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 माइनस 3 दैट इज 1 बाय 24। इसको सोल्व करने पर अपने आंसर आता है 1 बाय 24। फ्रेंड्स, अपन ने ऑर्डर चेंज करके क्वेश्चन को इवेल्युएट तो कर लिया, आंसर आया 1 बाय 24। एक बार जो अपना गिवन क्वेश्चन था उसी को भी एक बार सोल्व करके देखते हैं। अपना गिवन क्वेश्चन ये था, इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, पहले y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करा, x कांस्टेंट की तरह रहेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा y² बाय 2, लिमिट्स x² से x dx, इट इम्प्लाइज 0 टू 1 x बाय 2 x² माइनस x पावर 4 dx, इट इम्प्लाइज 0 टू 1 हाफ ऑफ x³ माइनस x पावर 5 dx, हाफ ऑफ x³ का इंटीग्रेशन x पावर 4 बाय 4 और x पावर 5 का x पावर 6 बाय 6, लिमिट 0 टू 1, ये बन जाएगा हाफ ऑफ 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 6, एलसीएम 12 आ गया, 4 3 6, यहाँ से अपना आंसर आ जाता है दैट इज 1 बाय 24। सो फ्रेंड्स, अपन ने देखा कि जो क्वेश्चन दे रखा था उसको अपन ने डायरेक्ट इवैल्यूएट करा तो अपना आंसर 1 बाय 24 आता है, और अपन ने ऑर्डर चेंज करके इवैल्यूएट करा तब भी अपना आंसर 1 बाय 24 आता है। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ याद रख लेनी है हमेशा के लिए कि जो क्वेश्चन है अगर उसका अपन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देते हैं तो भी अपना आंसर हमेशा के लिए सेम ही रहता है, चाहे आप डायरेक्ट इवैल्यूएट करिए चाहे आप ऑर्डर चेंज करके इवैल्यूएट करिए, आपका आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। तो फ्रेंड्स, सीधा सा इतना सा कंसेप्ट होगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए अपन को
जो अपन का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है उसको चेंज करना है। वो अपन चेंज कैसे करते हैं, अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट्स को चेंज कर देना। पहले जिस वेरिएबल की लिमिट्स थी, अब उसको चेंज करके दूसरे वेरिएबल की लिमिट्स को पुट कर देना। और वो दूसरे वेरिएबल की लिमिट्स अपन कैसे फाइंड आउट करते थे, वो अपन फाइंड आउट करेंगे उस आर रीजन में स्ट्रिप को चेंज करके। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बेस कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू, बाय।